जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का जीके पाठशाला में। आज हम लोग बात करने वाले हैं। हम लोगों ने सीटेट 2024 के लिए यूट्यूब पर फ्री बैच लॉन्च किया था, सम्मान बैच। तो उसमें हमारी ये ईवीएस की पहली क्लास रहने वाली है। तो सबसे पहले हम बात कर लें ईवीएस में हम लोग को कितना पढ़ना रहता है कि बड़े आराम से हम 30 में से 27 से 28 या 29 नंबर तक लेकर आ जाएं बड़े आसानी से। अगर आप इतना कवर कर लेते हैं तो 27-28 नंबर आपके कहीं नहीं गए, और बच्चे तो 30 में 30 भी लेकर आते हैं। तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं, क्योंकि सीटेट एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें ज़्यादा पढ़ने से कुछ नहीं होगा, लेकिन सॉलिड चीज़ और कहाँ से पढ़नी है वो अगर आपको पता चल गया ना, तो आप 15 से 20 दिनों में भी एग्ज़ाम निकाल सकते हैं। और हम लोग के पास तो अभी 3 से 4 महीने हैं, लगभग 3 महीने हैं। तो बड़े आसानी से हम लोग एक एक टॉपिक को क्लियर करते हुए बहुत आसानी से सिलेबस कवर करने वाले हैं। चलिए बात कर लेते हैं। हम लोग एक एक क्लास आएगी, जैसे ईवीएस क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, ऐसे करके 15 से 20 क्लासों में पूरा का पूरा ईवीएस सीटेट का मैं कवर कराने वाला हूं। और आप देखेंगे कि वहीं से आपको सीधे अपने एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं, क्योंकि जो इसका आधार है वो एनसीईआरटी का मैंने एक एक लाइन बाय लाइन लिया है, जहाँ से सीधे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आप देखेंगे पढ़ाने का एकदम अलग तरीका होगा। चलिए देख लेते हैं हम लोग को क्या क्या कवर करना है। तो सबसे पहले आज हम बात कर लेते हैं क्या क्या हम कवर करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले अगर सीटेट की बात कर लें तो हमें पढ़ना क्या क्या है। जैसे इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाता है स्लॉथ। यहाँ से हर बार सीटेट क्वेश्चन पूछता है। स्लॉथ के बाद में देख लेंगे हम लोग सांप के बारे में देख लेंगे, फिर बाघ के बारे में देख लेंगे यानी कि टाइगर के बारे में देख लेंगे, फिर लॉयन के बारे में देख लेंगे यानी कि शेर के बारे में देख लेंगे, फिर एलिफेंट के बारे में देख लेंगे, फिर मकड़ी के बारे में देख लेंगे। ऐसे ही हम लोग क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 ऐसे कंप्लीट करते हुए चले जाएंगे। तो सबसे पहली क्लास में हम लोग क्या कवर करने वाले हैं आज हम लोग करने वाले हैं कवर। सबसे पहले हम लोग स्लॉथ को और सांप को, दो को हम लोग बड़े अच्छे से कवर करेंगे। और देखेंगे एक एक प्रश्न यहीं से आता है बेटा। अगर आपने इतना कवर कर लिया तो स्लॉथ और सांप दोनों आपका क्लियर हो जाएगा। और ऐसे ही हम क्लास 1, क्लास 2 करके सारा का सारा आपका कवर कराने वाले हैं। चलिए देख लेते हैं हम लोग। चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहले हम लोग सांप के बारे में। अगर हम लोग सांप के बारे में बात करें तो भारत में कुल 4 प्रकार के सांप पाए जाते हैं। देखिए, भारत में जो सांप की प्रजातियां हैं वो टोटल 4 प्रकार की पाई जाती हैं। और हमको भाई पता होना चाहिए, सीधे सीधे एनसीईआरटी में दिया है कि भारत में सांप की कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं, 4 प्रजातियां पाई जाती हैं। तो बात कर लेते हैं, पहला क्या है। पहला है नाग या किंग कोबरा कहा जाता है बेटा, ये वाला पहले नंबर पर क्या है, नाग या किंग कोबरा। दूसरा है करैत। दूसरा क्या है, दूसरा है करैत। दूसरा क्या है, ये क्या है, करैत है। तीसरा है अफाइन। तीसरा क्या है, अफाइन है ये। उसके बाद चौथा क्या है, दुबई। अच्छा, आप लोगों ने दुबई को देखा होगा, ऐसे करके रहता है। कभी आपने सपेरा जब आया होगा तब आपने देखा होगा, वो निकालता है दोनों तरफ से मुंह, दोनों तरफ से मुंह होता है, इधर से भी होता है, इधर से भी मुंह होता है। 6 महीने इधर से चलता है, 6 महीने इधर से चलता है बेटा। आपने देखा होगा इसको तो देखा ही होगा। इन चारों में आपने इसको ज़रूर देखा होगा अपने घर के आसपास। जैसे गांव में पुराने मिट्टी के मकान रहते थे, तो उसमें ये अधिकतर छप्पर जैसे रहता था, छप्परों में पाए जाते थे। और कहीं मिट्टी वाली जगह पे ये ज़्यादा देखने को मिलते थे हम लोग को। तो इसको हम लोग क्या कहते थे, दुबई कहते थे, दुबई। और सबसे खतरनाक इसमें बात कर लेंगे तो नाग है, नाग या किंग कोबरा, नाग या किंग कोबरा। और अफई की बात कर लें तो अफई क्या है, पर्यावरण कलर का है। इसमें हरा, पीला, नीला सारे कलर पाए जाते हैं, इसको पर्यावरण कलर का बोला जाता है। चलिए आगे इसकी विशेषताओं के बारे में देख लेते हैं, जहाँ से प्रश्न सीधे सीधे उठ के आते हैं। सबसे पहले अगर हम सांप की बात कर लें, सांप एक प्रकार का रेंगने वाला, बेटा यहाँ पे क्या होगा, रेंगने वाला सरीसृप प्रजाति का जीव है। सांप क्या है, रेंगने वाला सरीसृप प्रजाति का जीव है। भारत में कुल 4 प्रकार के सांप पाए जाते हैं। भारत में सांप की कितनी प्रजातियाँ पाई जाती हैं, 4 प्रकार की पाई जाती हैं। पहला क्या हो गया, पहला हो गया नाग, दूसरा हो गया करैत, तीसरा होगा अफई, और चौथा हो गया दुबई। चौथा हो गया दुबई बेटा। अब इसके बाद एकदम इम्पॉर्टेंट लाइन है, एक एक लाइन बड़े आराम से देखिएगा, इसको बड़े आराम से सुनिएगा। यहाँ से आपको एग्ज़ाम में डायरेक्ट लाइन कथन के रूप में देखने को मिलने वाली है। चलिए देख लेते हैं अगला क्या कह रहा है। सांप के 2 विषैले दांत होते हैं, जिसके माध्यम से सांप विष या
जहर को किसी जीव या अन्य जीवों में प्रवेश कराता है। भाई सांप के दो दो क्या होते हैं, विषैले दांत होते हैं। ऐसे करके सांप के क्या होते हैं, दो ये विषैले दांत होते हैं, जिसका प्रयोग क्या करता है, वो विष यानी कि जहर डालने के लिए, दूसरे जीवों में जहर डालने के लिए उसका प्रयोग करता है। सीधे पूछा जाता है ये। अगला कह रहा है सांप काटने की दवा। सांप जब काट लेता है तो सांप काटने की जो दवा है सीरम, जिसे क्या कहा जाता है, सीरम कहा जाता है, सांपों के जहर से ही बनाई जाती है। जो सांप जब काट लेता है तो उसकी जो दवा बनाई जाती है सीरम, वो सांपों के जहर से ही बनाई जाती है। कहा नहीं जाता जहर को जहर काटता है, तो बेटा उसी से ही जो सांप जब काट लेता है तो उसकी दवा जो बनाई जाती है सांप के जहर से ही बनाई जाती है, जिसे क्या कहा जाता है, सीरम कहा जाता है। अगला कह रहा है जो विभिन्न प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर उपलब्ध होती है। बेटा जो हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होते हैं, जगह जगह सरकारी अस्पताल होते हैं, तो वहाँ पर सांप काटने की दवा जो सीरम होती है वो उपस्थित होती है, वो वहाँ पर आसानी से मिल जाती है। चलिए, सांप के दांत होते हैं। सांप के दांत होते हैं। सांप के क्या होते हैं, दांत होते हैं। बेटा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, सीधे पूछा जाता है। सांप के दांत होते हैं लेकिन वह अपने भोजन या शिकार को सीधा निगल जाता है। सांप के दांत होते हैं लेकिन वो हम लोग की तरह भोजन को चबा चबा के नहीं खाता है। वो क्या करता है, सीधा भोजन को निगल जाता है, अपने अंदर क्या करता है, भोजन को सीधा निगल जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, ये यहाँ से सीटेट में डायरेक्ट उठ के लाइन आती है। अगला कह रहा है नाग भारत का सबसे जहरीला सांप है। जो नाग है भारत का क्या है, सबसे जहरीला सांप है। अगला ये कह रहा है यह जन्म देने के बाद अपने बच्चों को खा जाता है। इतना जहरीला है कि ये जन्म देने के बाद अपने बच्चों को ही खा जाता है। गजब है भाई। नाग या किंग कोबरा एक ऐसा सांप है जो घोंसला बनाता है। नाग या किंग कोबरा क्या करता है, अंडे देने के लिए बेटा ये घोंसला बनाता है। नाग या किंग कोबरा क्या करता है, अंडे देने के लिए ये घोंसला बनाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। आप अगर ये सीधा सीधा जितना मैं करा रहा हूँ वो आप एक कॉपी में फेयर कॉपी बना लीजिए और उसको नोट कर लीजिए, एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाना है इससे। सांपों को किसान का मित्र भी कहा जाता है। जैसे केंचुए को सिर्फ किसान का मित्र कहा जाता है, वैसे सांपों को किसान का मित्र कहा जाता है, क्योंकि ये क्या करता है, जैसे चूहा कीट पतंग ये बिल बनाकर रहते हैं ना, तो उनको खाने का काम करता है सांप। तो जिससे क्या फसल को सहायता मिलती है, फसल को कीट मकोड़े या चूहा नहीं खराब कर पाते हैं। इस वजह से सांपों को किसान का मित्र कहा जाता है। विश्व का सबसे लंबा जीव क्या है, अजगर। विश्व का जो सबसे लंबा जीव है वो अजगर कहा जाता है उसे। विश्व में सर्वाधिक सांप भूमध्य रेखा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। जैसे भूमध्य रेखा की बात करें, जैसे ये है पृथ्वी, और ये पृथ्वी के जो बीच से रेखा जाती है इसे भूमध्य रेखा कहते हैं, क्योंकि ये यहाँ पर जैसे सूर्य है, सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं इस पर, तो लंबवत पड़ने की वजह तो पड़ती हैं, तो यहाँ पर क्या है, ऊष्मा ज़्यादा रहती है, यानी कि हीट ज़्यादा रहती है, गर्मी ज़्यादा रहती है, और यहीं पर आर्द्रता भी ज़्यादा पाई जाती है। जहाँ गर्मी ज़्यादा पाई जाएगी, जहाँ आर्द्रता ज़्यादा पाई जाएगी, वहाँ जीव जंतु ज़्यादा पाए जाएंगे, वहाँ पे वनस्पतियाँ पाई जाएंगी, तो वहाँ पर क्या है, बहुत सारे सांप भी अधिक पाए जाएंगे, और सांपों की अनेक प्रजातियाँ यहाँ भूमध्य रेखा वाले क्षेत्रों पे पाई जाती हैं। अच्छा, हांगकांग के लोग सांपों के मांस को खाते हैं। यहाँ पर क्या होगा बेटा, खाते हैं। हांगकांग के लोग सांपों के मांस को खाते हैं, जिसे क्या कहा जाता है, लिंग यू फान। क्या कहा जाता है, लिंग यू फान कहा जाता है। बेटा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, हांगकांग के लोग जो सांपों के मांस को खाते हैं उसे क्या कहा जाता है, लिंग यू फान कहा जाता है। ये आप निश्चित रूप से ये नोट कर लीजिएगा, NCERT की लाइन है एकदम, और यहीं से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। सांप के कान नहीं होते हैं। सांप के कान नहीं होते। आपने कभी सांप के कान देखे हैं? कभी आप गौर से देखिएगा, सांप के कान नहीं होते हैं। ना सांप की पलकें होती हैं आँखों पे, जैसे हम लोग की पलकें होती हैं, वैसे सांप की आँखों पे पलकें नहीं होती, ना उसके कान होते हैं। तो अच्छा, आप सोच रहे होंगे सांप के कान नहीं होते तो ये सुनता कैसे? चलिए आगे देख लेते हैं। सांप के कान नहीं होते हैं लेकिन वह ध्वनि के कंपन के माध्यम से सुन सकता है। ध्वनि के कंपन के माध्यम से सुनता है, ध्वनि के कंपन के माध्यम से सुनता है। सपेरा या कालबेरिया। सपेरे को क्या कहा जाता है, कालबेरिया भी कहा जाता है। सपेरा या कालबेरिया जब बीन बजाता है तो बीन से निकली ध्वनि की कंपन के अनुसार अनुक्रिया करता है। जैसे ध्वनि, जैसे नी 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 नी,
तो वैसे ही देखा होगा आपने, सांप अपना फन ऊपर नीचे करना चालू कर देता है। सांप क्या करता है, अपना फन ऊपर नीचे करना चालू कर देता है। जैसे आपने इन 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 जैसे देखा होगा आपने, वो धुन बजाते हैं डिन 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 डिन, तो वैसे सांप भी ऊपर नीचे अपने फन को करना चालू कर देता है। तो सांप क्या है, कंपन के माध्यम से सुनता है। और सांप के क्या होते हैं, कान नहीं होते हैं, वो क्या है, कंपन के माध्यम से सुनता है, जो ध्वनि की कंपन होता है उसके माध्यम से सुनता है। चलिए, और सांप रेंगने वाला जीव है, उसके पैर भी नहीं होते, वो रेंग कर चलता है। और सांप के 2 दांत होते हैं, जो क्या है, जो जिसका प्रयोग वो क्या करता है, किसी जीव में जहर डालने के लिए करता है। और सांप अपने भोजन को बेटा चबाता नहीं है, चबा चबा कर नहीं खाता है, वो सीधा निगल जाता है। ये 4 से 5 पॉइंट अगर आप याद रखेंगे तो सांप से आने वाला एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं होने वाला है। चलिए आगे देख लेते हैं। अब अगला है हमारा स्लॉथ बाबू। बेटा ये बहुत ज़्यादा आलसी है, हम लोगों की तरह एकदम आलसी। जब पेपर आता है तब हम लोग तैयारी करना चालू करते हैं। वैसे क्या हम लोग मस्त आराम से सोते रहते हैं, तो वैसे ही ये क्या है, स्लॉथ है। ये क्या है, स्लॉथ भी ऐसे ही है। चलिए बात कर लेते हैं आप स्लॉथ के बारे में। क्या कह रहा है, स्लॉथ मतलब ये क्या है, आलसी है। स्लॉथ एक आलसी जानवर है। स्लॉथ क्या है, एक आलसी जानवर है। दूसरा कह रहा है, स्लॉथ सप्ताह में 1 दिन शौच के लिए नीचे उतरता है। भाई सोचिए, हम लोग तो रोज डेली करते हैं, लेकिन इस सप्ताह में 1 दिन शौच के लिए नीचे उतरता है। बहुत आलसी है भाई। स्लॉथ भालू जैसा दिखता है पर भालू नहीं है। सीधे सीधे NCERT की लाइन है और सीधे सीटेट में पूछी जाती है। स्लॉथ भालू जैसा दिखता है, कथन लिखा रहता है स्लॉथ भालू जैसा दिखता है। तो हमको यही अगर क्लियर होगा कि स्लॉथ भालू जैसा दिखता है परंतु भालू नहीं है, ये बोला जाता है, सीटेट में सीधे दे दिया जाता है कि स्लॉथ भालू जैसा दिखता है सीधे। तो हमको अगर कथन याद होगा, सीधे अगर पता होगा, तो हम सीधे एनिमलेट ऑप्शन को हटा पाएंगे। अगला कह रहा है, स्लॉथ पेड़ पर उल्टा लटक कर 17 घंटे सोता है। सीधे डाटा दे दिया जाता है, 17 घंटे क्या करता है, सोता है। बताइए कितना आलसी, उल्टा लटक कर 17 घंटे सो रहा है, गजब। हम लोग तो यहाँ 12 घंटे में सवेरे उठ जाते हैं, रात को 12 बजे सोए और सवेरे 6 बजे उठ गए पढ़ने के लिए, लेकिन वो 17 घंटे सो ही रहा, 24 घंटे में 17 घंटे आराम कर रहा है। वाह भाई वाह, क्या ज़िंदगी है, सबको ऐसी ज़िंदगी दे भगवान। स्लॉथ जिस पेड़ पर रहता है उसी पेड़ की पत्तियों को खाता है। जिस पेड़ पर रहता है उसी पेड़ की पत्तियों को खाता है। स्लॉथ एक अच्छा तैराक भी है। स्लॉथ क्या है, एक अच्छा तैराक भी है। स्लॉथ की औसत आयु लगभग 40 वर्ष होती है। स्लॉथ की जो औसत आयु है लगभग कितनी होती है, 40 वर्ष होती है। अधिकांश स्लॉथ अमेरिका महाद्वीप में पाए जाते हैं। अधिकांश स्लॉथ कहाँ पाए जाते हैं, अमेरिका महाद्वीप में पाए जाते हैं। स्लॉथ अपने पूरे जीवन काल में लगभग 7 से 8 पेड़ बदलता है। 7 से 8 पेड़ बदलता है अपने पूरे जीवन काल में। यह एक बार खाए हुए भोजन को 30 दिनों तक का समय लेता है। एक बार खाए हुए भोजन को पचाने में कितना, 30 दिन का समय लेता है। भाई तभी तो आलसी है, क्योंकि वो 30 दिन लग रहे हैं उसको भोजन को पचाने में। हम लोग क्या है, आज खाया रात को, सवेरे एकदम फ्रेश हो गए, ख़त्म, फिर से हम लोग को दूसरे दिन खाना पड़ता है। ये एक बार खाता है और 30 दिन तक, 1 महीने तक मतलब इसको भोजन खाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वही भोजन वो 30 दिन में पचा पाता है जो हम लोग 1 दिन में पचाते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं, आगे क्या करता है स्लॉथ। यह 370 डिग्री तक अपनी गर्दन को घुमा सकता है। भाई ये 370 डिग्री तक अपनी गर्दन को घुमा सकता है। औसतन गति कितनी इसकी, 3 मीटर प्रति मिनट। 3 मीटर प्रति मिनट इसकी औसतन गति है। यह एक पेड़ पर औसतन 5 साल तक रहता है। यह एक पेड़ पर औसतन कितने, 5 साल तक रहता है एक पेड़ पर। औसत भार की बात कर लेंगे तो 4 किलोग्राम। औसत भार कितना है, 4 किलोग्राम। और अगर इसकी लंबाई की बात कर लेंगे तो 23 इंच है। लंबाई कितनी है, 23 इंच है। लंबाई कितनी है, 23 इंच है। लंबाई कितनी है इसकी, 23 इंच है लंबाई इसकी। और आप देखेंगे कि बस आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है, लेकिन ऐसे ही वीडियो आते रहेंगे। जैसे आज फर्स्ट है, EVS फर्स्ट क्लास, सेकंड, थर्ड, ऐसे ही आते रहेंगे और पूरा का पूरा टॉपिक एकदम NCERT से कवर कराने वाले हैं आपको। एक भी टॉपिक आपका नहीं छूटने वाला है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप कमेंट करेंगे, वीडियो के बाद आप कमेंट करें कि आपको वीडियो कैसा लगा, और ज़्यादा से ज़्यादा हम और प्रयास करेंगे अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको देने के लिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत। और कमेंट करना ना भूलिएगा कि कैसा लगा आपको वीडियो।
जैसा आप कमेंट करेंगे उस हिसाब से हम और प्रयास करने का और अच्छे से अच्छा बनाने का प्रयास करेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा बेटा आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।